प्रेम मोहब्बत और दिल टूटे आशिकों वाला है, हमारा साहित्य और वो सब नहीं है। तो शायरी क्या है कि उससे मिल के आ रहे हैं। क्या हम खिले से आ रहे हैं, उससे मिल के आ रहे हैं, हम खिले से आ रहे हैं। उसने आंखें चूम ली हैं, ख्वाब अच्छे आ रहे हैं। उसने आंखें चूम ली हैं, ख्वाब अच्छे आ रहे हैं। और लाइन है कि किसके पीछे चल पड़ा हूँ मैं, किसके पीछे चल पड़ा हूँ, लोग पीछे आ रहे हैं। किसके पीछे चल पड़ा हूँ मैं, लोग पीछे आ रहे हैं। और लाइन बहुत प्यारा है कि जॉब सरकारी लगी है, सितार दिया, जॉब सरकारी लगी है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। एक दोस्त पर शायरी है। दोस्त पर जी। मुझे ऐसा साथी चाहिए, क्या बात है। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे हर दुख सुख को जान सके। क्या बात है। बिना बताए मेरे हर दुख सुख को जान सके। चल रहे हैं हम आंधियों में, चल रहे हैं हम तूफानों में, और चल रहे हैं हम बारिश में, फिर भी मेरे आंखों से आंसू बहते हुए को पहचान सके। मुझे वैसा साथी चाहिए। ताली नहीं बजाए भाई। Once again, एक कायदे की हो जाए, रॉक कर दीजिए। क्या कायदे का नहीं था? अरे बड़ी लेकिन और कायदे का था ना। हाँ एकदम मजेदार। अपने घर देश में। अच्छा, एक बहुत अच्छा शायरी है कि प्यार वाला है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कि उसकी अच्छाई हो बुराई हो सब गंवारा है। क्या क्योंकि वो हमारा है। हमारा उसकी अच्छाई हो बुराई हो सब गंवारा है, वो हमारा है। और इश्क है तो फिर सोचना कैसा, जो हमारा है वो हमारा है। क्या बात है। इश्क है तो फिर सोचना कैसा, जो हमारा है वो हमारा है। और तुम ही कब तक उठाओगे गम को, लाओ सब सौंप दो हम। ये आशिक की बात है कि कब तक उठाओगे गम, लाओ सब सौंप दो हमको। और बात यह है कि तुम हमारे हो और जो तुम्हारा है वो हमारा है, और जो तुम्हारा है वो हमारा है। और सबसे हंस हंस के बात करता है और हमें देखने से डरता है। सबसे हंस हंस के बात करता है और हमें देखने से डरता है। तुम इसे बेरुखी समझते हो। अरे वाह, तुम इसे बेरुखी समझते हो। ये एक इशारा है। एक साहित्य की पंक्ति है। बड़े भैया 2 मिनट और बस 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 बस। और लाइन है कि हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं। अरे वाह। हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुए से जुड़ते हैं। हम कहाँ सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुए से जुड़ते हैं। जीतने वाला तो सभी का है और वो जो हार गया है वो हमारा है। और हम वफा से जवाब देते हैं, हम वफा से जवाब देते हैं। आओ बैठो हिसाब देते हैं। हम वफा से जवाब देते हैं, आओ बैठो हिसाब देते हैं। जो मुनाफा है वो तुम्हारा है और जो खसारा है वो हमारा है। खसारा मतलब नुकसान, हाँ खसारा। तो जो मुनाफा है वो तुम्हारा है, जो खसारा है वो हमारा है। एक अजब नफ्सियत होती है। नफ्सियत बोले तो एक थिंकिंग, एक अजीब सोच होती है और ये सबके साथ होती है। क्या बात है। एक अजीब नफ्सियत होती है और ये सबके साथ होती है। हमें लगता है इस जहां में जो भी प्यारा है वो हमारा है। नफ्सियत असल मायने में गलत फहमी कह लीजिए। ये शायरी था भाई अभी हमारी। बहुत सही पढ़ता है यार। ये भाई ये हमारे ग्रुप का एक शायर है। एक साहित्य की छोटी सी पंक्ति है, बस छोटी सी लाइन। भंवरों से गुनगुनाना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना सीखो। कोयल से नित्य गाना, कोयल से नित्य गाना। तरुवर की झुकी डालियों से नित्य सीखो, तुम शीश झुकाना है। क्या बात है। तरुवर बोले तो फलदार वृक्ष जो होते हैं, झुके हुए होते हैं, जो झुके हुए होते हैं, तो उनसे तुम सोचो सीखो कि जाल परे जल जात बही। क्या बात है। जाल परे जल जात बही, तजमी नन की मोह। रहीमन मछरी नीर को तो न छाड़त छो। क्या बात है। जाल परे जल जात वही का अर्थ है जाल जो मछुआरा डालता है ना, और क्या है नदी, क्या जाल जो जल जो है बहता रहता है
जाल परे जल जात भाई, जाल पड़ने पे भी जल बहता रहता है, जाल परे जल जात भाई तजमीनन की मोह। लेकिन मछली जो है उसको अगर उस जाल में फंसा कर निकाला जाए, तजमीनन की मोह रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त छोड़। इसीलिए मोह नहीं करना चाहिए। नदी की धारा जिस तरह बहती रहती है उसी तरह बहते रहो, लेकिन मछली की तरह मोह करोगे, मोह को छोड़ के हाँ। नदी की धारा जैसे उनको छोड़ के बह जाती है, नदी और मछली का वो संदर्भ है। क्या बात। तो उसी प्रकार आपको अपने जीवन में मोह छोड़ देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे जंजाल में फंस जाएंगे। जाल फेंकते रह रहे, जाल फेंकने वाले भी हैं और उस जंजाल में फंसने वाले भी हैं। फंस जाएंगे तो आपको छोड़ के उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जाल परे जल जात भाई तजमीनन की मोह रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त। अर्थ देखे क्या निकल गया, सुन क्या रहे थे, अर्थ क्या निकला। फिर से आओ मिलेंगे एक बार फिर। वो अभी क्या बोल रहे हैं, उनके हिसाब से अर्थ दूसरा होगा। मैं आप लोग की बाणी सुन रहे, मैं प्रसाद लिए ना। हाँ, मैं कबीरपंथी हूँ। अच्छा मैं 4 गंगा शरण शास्त्री। बैठिए ना, बैठिए ना। मैं खाना बना रहा हूँ। अच्छा, अरे क्या बात। मैं भोजन बना रहा हूँ, थोड़ा बाणी सुना हूँ तब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं अब एक भोले बाबा की नगरी में है, एक उनका भी श्लोक ही हो जाता है। क्या बात है। वो एक है, मतलब मान लीजिए वो एक ऐसे मानस पूजा उसको कहते हैं। मानस पूजा का अंतिम श्लोक है। मानस पूजा मतलब आप अपने मन में जो सोच रहे हैं, मन में विचार करके जो कर रहे हैं वही आपकी पूजा है। सत्य, ठीक है, तो उसका अंतिम श्लोक है। चलिए भगवान भोलेनाथ की नगरी में आप भी हैं तो ये हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना क्योंकि चाहिए। एक बहुत बड़े विचारक रहे, सही बात है। बहुत बड़े विचारक रहे ओशो जी। तो उनका था कि आप माया से समाधि की ओर, वैसे तो उनका शब्द कुछ और था, लेकिन हम माया से समाधि की ओर बोलते हैं। ठीक है, समाधि की ओर पढ़े होंगे। तो अभी हम लोग जिस माया जगत में अच्छा नहीं पढ़े, तो जिस माया जगत में अभी हम लोग रमण कर रहे थे या उसका आस्वादन ले रहे थे, जैसे शायरी जो थी वो हमारी इस माया जगत से थी। तो चलिए आइए अब निर्मोह की तरफ बढ़ते हैं। विरक्त होती है। थोड़ा सा भोलेनाथ से जो प्रेम करते हैं ना, वो हर कुछ छोड़ते हैं। उनकी मतलब जो कायदे से उनसे प्रेम करेगा ना, वो धीरे धीरे त्यागना शुरू कर देगा। जा रही है, आगे बोलिए। है क्या? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। मतलब इनका कहने का था, इस पंक्ति को हमने क्यों बोला बता रहा हूँ, अर्थ भी करता हूँ इसका। बात यह है ना कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, महादेव से इस पंक्ति के द्वारा ये प्रार्थना की गई श्रीमद् भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपने कर्म के लिए, मतलब मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सब समझ लेना भगवान की तुम्हारी आराधना है। ठीक है, तब आराधनम, उसमें ये नहीं कह रहा है भवाराधनम, भगवान को कह रहा है तुम, ये तुम्हारी आराधना, आपकी आराधना नहीं कहा। शंभो तव आराधनम, तो कह रहा है आत्मा त्वम, यानी ये जो शरीर है ना, इसमें जो प्राण है, यानी आत्मा जो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा है, वह तुम हो, वह तुम हो। आत्मा त्वम, भोलेनाथ से कह रहे हैं। गिरिजा मति, गिरिजा कौन है पता है? हाँ, गिरी पर्वत से उत्पन्न, गिरिजा यानी माँ हमारी पार्वती। गिरी पर्वत को कहते, और गिरी से जा मतलब उत्पन्न, गिरिजा मतलब माता पार्वती। ठीक है, तो आत्मा त्वम, आत्मा हमारी तुम हो इस शरीर की, और गिरिजा क्या है? मति है। वही गिरिजा है जो इस समस्त संसार का माया प्रपंच है। जो भी है वैष्णवी माया वो भगवती है। मतलब ये जो पूरा संसार आप अपने दृष्टि से देखते हैं ना, ये भगवती का स्वरूप है। अच्छा। माया, जो माया जगत है वही वैष्णवी माया है ना, जिससे हम लोग उत्पन्न हुए हैं। तो वैष्णवी माया हो चाहे शैव शक्ति हो, शिवा हो, तो अलग नहीं है, भेद नहीं करना है। तो भेद नहीं करना। आत्मा त्वम गिरिजा मति, वो गिरिजा क्या है? हमारे यहाँ मति बुद्धि है हमारी। सहचरा, साथ में। अच्छा, ऐसे नहीं सहचर हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी मति कहीं और जा रही है, हमारी आत्मा कहीं और है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, और ये जो प्राण मतलब
चल रहे हैं, प्राण रूप शरीर जो है हमारा, ये उनका ये घर है। आप दोनों का घर है। आप दोनों का मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों के घर है। अपने माता पिता है ना, तो उनसे तुम से करके बात करते हैं। सबसे प्रेम में जब आदमी होता है ना, तो आप से तुम पे आ जाता है। अभी हम लोग फॉर्मल टॉक करेंगे, हो सकता है हम आप सिद्धार्थ जी कहेंगे, लेकिन अगर सिद्धार्थ जी हमारे हृदयस्थ हैं तो हम क्या कहेंगे, अरे यार सिद्धार्थ आवा। ठीक, तो उसी तरह हम अपने माता पिता यानी माँ अम्बा महादेव से कहते हैं, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं। हम यहाँ तक की पंक्ति लग गई। पूजा ते विषयोपभोग रचना, यानी ते तव पूजा, मतलब तुम्हारी जो पूजा है ना, मैं जो अपने नित्य कार्यों में, अपने संपत्ति आदि बनाने में जो अपना कार्य करता हूँ, मतलब जैसे आप इंजीनियर हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो विषयोपभोग रचना, विषयों के लिए जो हमारा किया गया कार्य है। विषय मतलब इस सांसारिक विषय की बात कर रहे हैं हम। अपने संसार में कार्य करने के लिए, चलने के लिए अच्छे से जो भी कार्य कर रहे हैं, वो विषयों की जो रचना है, वह ते पूजा, वह तुम्हारी क्या है, पूजा है। उसे तुम अपनी पूजा मानो। हे भगवान, तुम अपनी पूजा मानो। तो पूजा ते विषयोपभोग रचना। और महादेव हर समय समाधि में रहते हैं, ये बात तो पता होगा ना। और निद्रा समाधि स्थिति, जब हम शयन करते हैं, जब हम निद्रा में होते हैं, आनंद में रहते हैं, समाधि, तो वह महादेव आपकी समाधि है। क्या ठीक है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, इतनी पंक्ति को करते हैं। तो जो हम पदयो संचार, यानी हम अपने पैर से चल के जहां भी जा रहे हैं, हम अपने कार्य से जा रहे हैं, हम किसी दूसरे कार्य से मजा लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा पद संचरण अपने काम के लिए है, ये मेरा पद संचरण नहीं है, इसे आप अपनी प्रदक्षिणा मानिएगा महाराज। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो, यानी सर्वागिरह, सर्वागिरह सर्वावाणी, मतलब मेरी जितनी भी बात है। हम अभी आपसे हम लोग शायरी सुन रहे थे ना, प्रेम की बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग विषय की बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग मजा ले रहे थे ना, ये जितनी भी वाणी है ना, ये अपना स्तोत्र समझना महादेव। क्या बात है, अपनी स्तुति समझना। मतलब हम जो कर रहे हैं वो सब तुम्हारा ही है, हम अलग नहीं है। ठीक है, हम कहीं किसी दूसरे कार्य में नहीं चल रहे हैं, हम तुम्हारी स्तुति में चल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत, यत यत मतलब जो जो, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम, यत यत कर्म करोमि, जो जो भी कर्म मैं करता हूँ, तत्तद अखिलम, अखिलम इत्युक्ते अखिल, अखिल कोई बताएगा? सुंदर ना, अखिल मतलब पूर्ण। यत यत अखिलम करोमि, जो जो भी मैं पूरा कर रहा हूँ, कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं जैसा भी कर रहा हूँ। ये बहुत मतलब ऐसे तो ये सामान्य जन के लिए श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो परम भक्त होते हैं ना, जो कि हर समय रहता है कि अरे कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं बैठ करके जो है मस्ती, लेकिन उनके मन में चल रहे हैं भोले, उनके लिए ये असल में उनसे ये अटैच करता है। तो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभू, क्या है ये? तुम्हारा आराधन है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक 4 लाइन का श्लोक था जिस पे हमने इतना बोल दिया। क्या बोला आपने? वही ना। हाँ कहिए। जनता को ये बाणी सिखाइए कि धरती से कैसे मुक्त हम लोग होंगे। हाँ मान लीजिए वो तो ठीक है। नहीं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे तो नहीं होगी, जाके वरन ये वही करेंगे जिनकी आराधना बता रहे थे। इसी पर हम भी ये अभी इसका अर्थ